तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों को इंडिया से फिलीपींस या फिर फिलीपींस से लेके इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच। अभी तक सक्सेसफुली 13 ट्रांजैक्शंस डन हो चुके हैं और भी जो है वो होने वाले हैं। बट क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को इंडिया से लेके फिलीपींस या फिर फिलीपींस से लेके इंडिया में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं। एंड वैसे सिचुएशन में बहुत बार लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पेपाल जो है वो काम नहीं कर रहा है या फिर कोई अदर वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से जो ये फ़ंड है इनको सक्सेसफुली ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसीलिए मैंने आपके हेल्प करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो मनी ट्रांसफ़र चालू कर रहा हूँ। अब इसमें भी क्या है कि कुछ लोगों के कुछ डाउट्स भी थे जो ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी मैं हर एक ट्रांजैक्शन में रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों को इंडिया से फिलीपींस या फिर फिलीपींस से लेके इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो यस, मैं करता हूँ। और जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये फ़ंड जो है वो मैं जी कैश से लेके जी पे पे ट्रांसफ़र करता हूँ, या फिर हो सकता है कि जी पे से लेके जी कैश पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो उसमें ऑलमोस्ट जो ये ट्रांजैक्शन है वो सेम डे पे होने के बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस है। अगर अदर देन आप ऐसा कुछ बोलते हो कि इंडिया से जी पे से आपने मुझे ट्रांजैक्ट किया और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जी कैश के जगह पे पालावान या ऐसा कोई दूसरा जो यहाँ का लोकल मनी ट्रांसफ़र बोलते ना कि यूज़ करना है, फैसिलिटी यूज़ करना है, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट नॉर्मली अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो फटाक से हो जाता है। और उसमें जो चार्जेस है या फिर मेरी जो फ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी फ़ी है जनरली अगर आप लोगों को 1000 रुपीज़ या 1000 पैसोस ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ या फिर 100 पैसोस मेरी ट्रांसफ़र जो है फ़ी है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लोगों को अगर नॉर्मली जब लोग क्या करते हैं कि सर्च करते हैं कि गूगल पे जाके कि जो करेंसी कन्वर्जन है वो कितना है, तो गूगल आपको करेंसी कन्वर्जन वो बताता है जो अभी लेटेस्ट प्राइस है वो। बट उसमें एडिशनली चीज़ होता है कि जब आप सच में यहाँ से लेके फिलीपींस में पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो करेंसी कन्वर्जन रेट आपको डिफरेंट मिलता है। इवन जो ट्रांसफ़र है उसके भी चार्जेस होते हैं कुछ, तो वो सारा मिला के कुछ पैसे कटते हैं। तो लास्ट टाइम पे जब मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था तो एक सब्सक्राइबर थोड़ा सा गुस्से हो गया, थोड़ा सा नाराज़ हो गया। तो उसमें मैंने कुछ भी तरीके का चीज़ नहीं काटा था। जितना भी जो है वो ट्रांसफ़र कन्वर्जन के बाद जो मेरे अकाउंट में यहाँ पे पैसे आए वो मैंने जो है वो सामने वाले पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिए। जितना भी था, जो भी पॉइंट समथिंग था, वो जितना भी मतलब फॉर एग्जांपल फ्यू थाउजेंड पॉइंट जितना भी आया था उतना मैंने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। और ऑलमोस्ट सेम डे पर ही मैंने किया था। तो उसके भी जल्दी से आप लोगों को मतलब छोटे छोटे कोट्स में बना के आप लोगों को जो है वो दिखा दूंगा। बट चीज़ ये है कि उसको लगा कि मैंने कुछ उस पर से पैसे लिए, बट वैसा कुछ चीज़ नहीं था। जनरली जो एक अमाउंट आप अगर लोग फ़ॉरेन में भेजते हो तो उसमें कन्वर्जन होता है, फिर बैंक ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं, और फिर उसके अलावा उस जो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इंडियन रुपीज़ में सेंड कर रहे हो तो उसको PH में कन्वर्ट करने का जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है। और उसके बाद जो है वो आपको पैसे मिलते हैं। तो वो पैसे जो है जितने मुझे मिलते हैं उतने मैं सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है वो होता है जनरली। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँ बेस्ट तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को 1000 पैसों सेंड करने हैं, तो आपने मुझे 1500 शेयर किए, तो उसमें 100 पकड़ लो, 150 मेरे जो एक्स्ट्रा है वो। तो अगर आपने मुझे जो है वो पकड़ लो 1700 शेयर किए, तो उसमें मैं 1000 यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा। बट क्या है ना कि जो करेंसी कन्वर्जन का रेट होता है वो मैं नहीं डिसाइड करता, वो बैंक डिसाइड करता है। तो बैंक टू बैंक जो ट्रांसफ़र होने वाला है और उसमें जो करेंसी कन्वर्जन होने वाला है वो अलग होता है। उसके अलावा बैंक में जब पैसे आते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन का भी एक फ़ी है जो कि है 50 पैसों से लेके 100 पैसों के बीच में। तो वो भी चार्ज किया जाता है डिपेंडिंग आप कितना अमाउंट सेंड कर रहे हो। तो वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद समवेयर अराउंड कुछ पकड़ लो कि एक 800 से लेके 850 के आसपास मेरे यहाँ पे अकाउंट में अमाउंट आ सकता है। ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो जो भी अमाउंट है मैं सामने वाले पार्टी को सेंड कर देता हूँ। तो ये चीज़ है वो होता है। तो आपको अगर 1000 शेयर करने हैं तो ट्राई करना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेयर करने के लिए, और जो भी रहेगा वो हम लोग ऑनलाइन देख के मैं आपको बता दूंगा अगर आपको करना है तो अभी इस बारे में बात करते हैं कि आप लोग मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को इंडिया से फिलीपींस से इंडिया में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है।
तो जनरली आप लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो और वहाँ से हम लोग जो है बाकी का डिटेल जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। बट क्या है ना कि अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग मेरे ईमेल पे भी, जो आपको यहाँ पे दिखते रहेगा, आप मेरे ईमेल पे भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और वहाँ से जो है वो मैं आपको फ़ंड ट्रांसफ़र या करेंसी ट्रांसफ़र करने की डिटेल दे सकता हूँ। सो आई थिंक सो एक छोटे से वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर अगेन मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।